In a tragic accident in Hathras, Uttar Pradesh, over 50 to 60 people have been killed during a stampede at a religious event. Let's go straight across to Sunil, my colleague, joining us from on ground in Hathras. Sunil, very sad news coming in. What's the latest you can share with us about the death toll and the number of injured? Sunil, can you hear me? विकिपीडिया पे होगा, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। सुनील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमें? क्या स्थिति है अभी वहां हाथरस में? सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सुनील मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, मगर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। 50 से 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिस इज अ वेरी वेरी सैड डेवलपमेंट दैट इज ऑफ कोर्स टेकन प्लेस इन हाथरस। In fact, we are learning that 50 to 60 people were killed and more, of course, have been injured. This was a religious event. It was a stampede that occurred after the religious event. In fact, let's quickly address some more breaking developments also coming in on this very news. In more developments in the Hathras stampede accident, Prime Minister Narendra Modi has also expressed his condolences. PM Modi has also spoken on this incident. He has expressed his condolences to the bereaved families. The PM in Parliament said he wishes a speedy recovery to the injured, and he is expecting the state government to provide all relief to the injured. So Prime Minister also, of course, speaking on the Hathras incident in which more than 50 to 60 people have been killed. समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, समय Ravi Kumar is joining us for more details on this story. Ravi, Prime Minister there speaking on this incident that has occurred in Hathras. The Prime Minister expressing his condolences to the families of those deceased. देखिए, निश्चित तौर पे बेहद ही दुखद घटना है और इस पूरी घटना को लेकर अब जांच की बात भी कही जा रही है। और हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सारे बड़े चेहरे हैं, उन सभी की तरफ से नहीं मिल रही, जरा भी एक सेकंड का मौका नहीं मिल रहा। जी रवि, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। In a latest development coming in the Hathras stampede incident, according to official sources, a team consisting of ADG Agra and Aligarh Commissioner has been constituted to inquire into the cause of the incident. So these are, of course, the latest breaking developments coming in. A special team has been formed there. Ravi Kumar is joining us for more on this story. Ravi, the ADG Agra and Aligarh Commissioner now tasked to go to the spot and investigate into what exactly took place there. जी बिल्कुल, एडीजी आगरा को मौके पर रवाना कर दिया गया है। उसके अलावा जो अलीगढ़ के कमिश्नर हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे और फिलहाल जांच की बात है वो कही जा रही है कि जांच इसकी उच्च स्तरीय कराई जाएगी। पूरी घटना को लेकर समझने की कोशिश की जाएगी, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इतने सारे लोग वो एक ही जगह मौजूद थे, उसके अलावा क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में जो भी लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था है वो कराई जाए। उसके अलावा डीजीपी उत्तर प्रदेश है प्रशांत कुमार, उनको उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी
सेक्रेटरी है उन सभी को वहां रवाना कर दिया है मौके पर जाकर, और जो भी व्यवस्था है वो मुकम्मल की जाए। हालांकि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसको लेकर जिसमें देश भर के लोगों की निगाहें इस पूरे घटना पे लगी हुई है, और बेहद ही दुखद घटना है जिसमें तमाम सारे लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। फिलहाल अभी आकलन है, जो आंकड़ा है रवि बने रहिए आप हमारे संग। जिला अधिकारी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, हाथरस डीएम का क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर, सुनाते हैं दर्शकों को। हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी, और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी। All right, that was the Hathras DM Ashish Kumar there speaking with the media, talking about exactly what happened and where this incident has occurred. My colleague Ravi continues to be with us. Ravi, the Hathras DM, of course, was speaking there. Ravi, what exactly was the function? Who had organized this function? What was the function where these individuals were present when this stampede occurred? And do we know what the cause of the stampede breaking out was? देखिए, भोले बाबा नाम के व्यक्ति हैं और इनकी तरफ से पूरा सत्संग का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा था, और बताया जा रहा है करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पर संख्या थी। और अचानक से गर्मी ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग हैं वो बेहोश होने लगे, और उसके बाद ही फिर अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ किस वजह से हुई है फिलहाल जांच का विषय है, और अचानक से जो लोग भागने लगे इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी मौजूद थे, और एक के बाद एक जब लोग गिरने लगे तो लोग उनके ऊपर से होकर दौड़ने लगे। उसी दौरान ही लगातार जो लोग हैं वो उसमें दबने की वजह से गंभीर रूप से घायल होने लगे, और हालांकि जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो मौके पर पहुंचे, और आनन फानन में जो भी लोग थे उनको हटाने की कोशिश की गई, और जो घायलों की संख्या थी वो लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि अभी जो पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल अभी 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, या संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल अभी पूरी तौर पे जब पूरी जांच होगी और पूरी तौर पे जो आंकड़ा है वो अस्पताल की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से वो जारी किया जाएगा कि आखिर मौत का जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंचा है। लेकिन फिलहाल बहुत ही दुखद घटना है, और इस दुखद घटना में कई सारे लोगों की मौत की खबर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। फिलहाल शोक संवेदनाओं का दौर चल रहा है, और जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दुख व्यक्त किया है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर जो संभव मदद के लिए है वो जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चाहे हम आगरा एडीजी की बात करें, उसके अलावा लीगल कमिश्नर की बात करें, मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करें, उस पूरे मामले की जांच है वो की जाए। उसके अलावा डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार को रवाना किया है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको मौके पर रवाना किया गया है। जाहिर है एक बड़ी घटना है, और इस घटना को लेकर जहां उच्च स्तरीय जांच होगी, वहीं जो भी घायल है उन घायलों को समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी तरफ से दिए गए हैं। जी बिल्कुल रवि, बने रहिए आप हमारे संग। वही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज डायरेक्टली मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ हाथरस स्टैम्पीड इंसिडेंट. Yogi Adityanath, CM of UP, has asked for a report in the next 24 hours. Sunil, my colleague, is joining us once again from Hathras. Sunil, if you are able to hear me now, UP CM monitoring the situation. He's asked for a report within the next 24 hours. या Mr. Uday, मैं मौजूद हूँ उस समय घटना से मौजूद। ये जो मेरे पीछे देखते हैं वो सत्संग है, जो शाखा विश्वरी है, वो अपने सत्संग समाप्त करने के बाद में जैसे ही वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा, कुछ जो महिला थी उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, और एक के बाद एक
के पैर फिसल जाने के कारण वो लगातार गिरती चली गई और गिरते चले जाने के बाद में वो ये हादसा हुआ और तमाम महिलाओं की यहाँ पे मौत हो गई और लगभग इससे अधिक लोग अभी इस समय घायल हैं, जिनका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और कुछ का यहाँ पे सिकंदरा और कुछ का एटा मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ पे इलाज चल रहा है और जो यहाँ मौजूद है। ये काफी बड़ा पंडाल है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे, जिनके जो श्रद्धालु थे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और जिसमें लगभग 25,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन जो भी प्रशासनिक चीजें थी वो भी व्यवस्था थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनके जो श्रद्धालु हैं उनमें से इनके कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन इतने सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बावजूद भी आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे लगभग अब तक जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 से अधिक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि क्या वाकई 100 से, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक जो स्थिति यहाँ देखी गई है, सिकंदरा का स्वास्थ्य केंद्र में जो अभी तक जो है लगभग 95 से अधिक डेड बॉडीज यहाँ मौजूद है और उस कुछ 27 के करीब डेड बॉडीज को एटा भेज दिया गया। जी उदय। जी बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है, उनने सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्वीट भी किया है। योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम has tweeted, he has taken to social media and expressed his condolences to the bereaved families of those who died in the accident in the Hathras district in UP due to a stampede. He's directed the district administration officials to immediately take the injured to hospital for their proper treatment and speed up relief work at the spot as well. He's also given instructions to investigate the cause of the incident under the leadership of ADG आगरा एंड अलीगढ़ कमिश्नर। सुनील, क्या कुछ आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं? उनका बयान भी सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त सामने आया है। जी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश दिए हैं। जो भी अभी तक जो राहत कार्य पहुंचाने के जो आदेश हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनको भी आदेश दिया और प्रमुख सचिव कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। अब तक यहाँ पे आईजी शलभ माथुर यहाँ पहुंच चुके हैं, अलीगढ़ मंडल कमिश्नर चेतपा भी यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर में आगरा एडीजी जो आगरा जोन की जो एडीजी है अनुपम गुर्जेश वो भी यहाँ मौजूद होंगी और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद हर तरीके से उनको राहत कार्य पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और किसी भी तरीके से जो भी लोग अभी कुछ लोग यहाँ पे माना जाता है कुछ लोग बिछड़ भी गए हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और हर तरीके से उनको राहत देने का प्रयास किया जाएगा। सीधा सीधा मुख्यमंत्री यहाँ पूरा संज्ञान ले रहे हैं। उनके कैबिनेट के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जो मथुरा से विधायक है और इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और तमाम जो घायल और जो मृतक उनके परिवारजनों से बात करेंगे। जी उदय। जी बिल्कुल सुनील, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ चश्मदीद गवाह जो हैं, some of the eyewitnesses who went to the satsang have also narrated their ordeal. Several injured people have been admitted to hospitals nearby for treatment. Let's play out what these people on ground had to say about this incident. सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। बच्चा मेरे दोनों दो नीचे बच्चे। हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ और एक 9 साल को चोरा मेरो। कितने? सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लेकर रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए सब। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोला, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। Meanwhile, Sandeep Singh Lodhi, Minister of State for Education in the government of Uttar Pradesh, has also informed the leaders have been instructed by the CM to reach Hathras incident site and look into the matter and take required decisions on behalf of the government. He's also informed that the number of deceased is continuously rising. Let's listen into what UP Minister Sandeep Singh had to say.
जी, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफ़ी लोग इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जाकर के देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। रवि कुमार कंटिन्यूज टू बी विद अस। रवि, उत्तर प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह को अब भेजा जा रहा है हाथरस। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस खबर को लेकर चिंतित हैं। वो इस लगातार निगरानी बनी हुई है हाथरस इंसिडेंट को लेकर और 24 घंटे के भीतर उन्हें रिपोर्ट तलब किया। देखिए, निश्चित तौर पर घटना है और उस घटना को लेकर पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव मनोज सिंह, उसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार है, उनको फौरन घटना स्थल पर रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से जो भी लोग लगातार जो संख्या है वो बढ़ी हुई है, हालांकि 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है और कई ऐसे लोग हैं जिनके भी घायल होने की खबर है। तो सबसे जरूरी ये है कि समय से जो इलाज है, जो भी घायल है उनको समय से समुचित इलाज है वो दिया जाए। उसके अलावा चाहे संदीप सिंह मंत्री की बात, लक्ष्मीनारायण चौधरी की बात, उन सभी को मौके पर भेजा गया है ताकि वहां पर जो भी जरूरी कदम उठाने की बात हो वो की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा आयोजन हुआ था, हालांकि इस आयोजन को लेकर देखना होगा कितनी ज्यादा भीड़ थी और इस मौसम के दौरान इतनी सारी भीड़ को वहां पर रोकने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई थी, अपने आप में बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना को लेकर किस तरीके क्या कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से पूरी इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई। फिलहाल एक बड़ा विषय है और जिसको लेकर अब चर्चा जरूर होनी शुरू हो गई। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है और जो भी बचाव कार्य को लेकर जो भी जरूरी कदम है वो उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो पूरा निर्देश है वो दे दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो हाथरस का जो सकदरा राऊ कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर फुलराई गांव में ये भोले बाबा का जो प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान अचानक से ये पूरी भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान ही वो लोग एक के ऊपर एक कुचलते चले गए और जिसमें कई सारे लोग हैं वो घायल हो गए। बाद में जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता, जब उनको हटाने की कोशिश करता है तो उसमें कई सारे लोगों की मौत की खबर आई है। फिलहाल 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा है बढ़ सकता है। फिलहाल बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अलीगढ़ के डीजी, उसके अलावा आगरा के एडीजी और उसके अलावा अलीगढ़ के जो कमिश्नर हैं उनको मौके पर रवाना किया गया। वहां जाकर वो भी जो भी इसकी जांच है वो करें और जो भी मदद के लिए जो भी पुलिस अस्पतालों में जो भी व्यवस्थाएं करनी हो, समुचित व्यवस्थाएं करनी हो, उसके लिए जरूरी कदम उठाने कहा गया। हालांकि एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना को लेकर सरकार जहां गंभीर है वही बाकायदा दुख व्यक्त भी किया जा रहा है ताकि शोक संवेदनाएं हैं वो उन परिवार वालों के साथ व्यक्त की जा रही और जाहिर है बड़ी घटना है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सारे लोगों की तरफ से दुख व्यक्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जा सकते हैं हाथरस। बिग न्यूज कमिंग इन दिस आवर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इज लाइकली टू विजिट हाथरस टुमारो, दिस इज व्हाट आवर सोर्सेज आर टेलिंग अस। तो रवि, खुद मुख्यमंत्री भी हाथरस कल जा सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी घटना है और उस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर जा सकते हैं और घायलों से या यूं कहें जो भी पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक करीब 2-2 लाख रुपए का जो मुआवजा है मृतक परिजनों को, उसके अलावा 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो आयोजक है उनके खिलाफ FIR होगी और उसको लेकर जो कार्रवाई है उसको लेकर भी शासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। यानी कि जो भी आयोजक थे इस पूरे मामले को लेकर, जो भी जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है वो की जा रही सरकार की तरफ से। फिलहाल इस हाथरस की पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही सख्त है और जो मृतक परिजन है यानी मृतकों के परिजन, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, उसके अलावा घायलों को जो 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है वो दिए गए हैं और जो भी आयोजक है उनके खिलाफ FIR है वो दर्ज की जाएगी। उसके अलावा जो बड़ी कार्रवाई की तैयारी है वो भी शासन की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, रवि बने रहिए आप हमारे संग। नवीन भटनागर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑल्सो इज जॉइनिंग अस। नवीन भटनागर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट दैट हैज कम टू लाइट फ्रॉम हाथरस, यूपी, in which over 50 to 60 people have died already? Naveen, can you hear me? Hello, yeah, I can hear you. Naveen, did you hear my question?
Yeah, I have not. Naveen, very tragic incident. What do you make of this stampede in Hathras? It's claimed the lives of over 50 to 60 people already. Definitely, it's a great crisis because it shows the mismanagement of the Mandir Committee as well as the district administration, including the police also. Because whenever any NOC the Mandir Committee takes from the police or the collector or the SDM, so there is a set SOP for this giving the NOC. So they are ensuring that all the police arrangement and the law and order situation, it remains under control, which they are utterly failed, I say, with great responsibility that it's a great negligence on the part of Mandir Committee as well as the district administration, including the police, which they are utterly failed because they have not made the proper arrangements as per the SOP set by the state government, and the Honorable Supreme Court's order is a very clear order on this thing. So it is not the first chance. At so many instances it happens, and it may happen also if the administration will not take proper adequate arrangement. I'm sorry to say on this national channel with a great responsibility that utterly failed, and inquiry is there, and I think the great this thing will come up, the main cause, because stampede you can't say that whenever any time this type of if anybody lacking behind in the arrangement, so definitely this stampede comes, and especially in this case the older people, ladies and children were in the front. So definitely they were injured and died very badly. It happens. Yeah, sorry. Yes. Also, reportedly there were over 1 lakh people present at this function, and also the fact is, as you're saying, there should have been better arrangements. Are you also fearful that the death toll could possibly rise? We're seeing some very chilling videos coming in of bodies strewn all over there. Do you believe the death toll could perhaps rise, in the next 24 hours? In my past experience also, and at so many channels, I have covered this type of stories so many times. So it happens in this stampede because older people, ladies and children were mainly badly affected about it. So definitely stampede, in a stampede, the injury comes, bad injuries comes, the suffocation starts, and the other, this problem occurs, medical problem occurs, and fear also. Main thing is fear. So in all the cases, it happens. In my past experience also, I have said. But we should know the process. The CPR can be given. They should be given adequate air. They should be given proper then and there arrangements. So for this purpose, police administration should keep the ambulances and the medical teams also, because more than 80,000 people were there. They gathered. So everybody knows that this type of incidents and this type of functions, it happens. There is not the first step. It happens everywhere. It happens. Now, what do you believe actually took place here, Naveen Bhatnagar? We're learning that because of dehydration and also because of a sudden movements, few people fell down, and then of course then the stampede continued. More and more people fell. Obviously, people ran over those people, which is why their lives were lost. They got grievously injured. What do you believe actually triggered this stampede in the first place? Yeah, so after inquiry, we can say it will be too early to comment on this stampede. So we should wait for the inquiry, and after that we can say the cause of that stampede. So, but the repercussion of this such type of incidents and stampede, it happens. So this thing happens. It's a natural phenomenon. So, but it's a totally failure on the part of Mandir Committee main,
because internal part was covered by the Mandir committee itself inside, and outside periphery was the police arrangement. But you can't escape yourself, because as per the SOP, police should also remain there inside, and they should make sure that people should not run. People should not create the havoc and all this thing. Continuous announcement is required. Continuous specification is there. Continuous peacekeeping system should be there. Yes, and all we were just hearing the DM speak. He was saying the SDM gave permission for this event. It was a private event, but obviously the security was the responsibility of the event organizers, but also there was police deployment that was meant to be there. As you're saying, it was not adequate, Mr. Bhatnagar. The police deployment was not adequate, and somewhere the local administration has failed. Yeah, definitely. 101% local administration is responsible. I can say you with very confident, and also being रवि, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चूक हुई है, ऐसा हमारे मेहमान कह रहे हैं. अब पुलिस की भी चूक हुई है, ऐसा वह कह रहे हैं. अगर हम बात करें तो पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई शुरू की है? एफआईआर क्या दर्ज हुआ है इस मामले को लेकर अब तक? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया है और जो भी आयोजक है उनके खिलाफ एफआईआर है वो दर्ज होगी और उसके अलावा जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, इसकी तैयारी है वो की जा रही है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन करने को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी. हालांकि ये पूरा तौर पर निजी तौर पर पूरा कार्यक्रम था, हालांकि संसद का कार्यक्रम जरूर था. और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जो लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई थी, उसको लेकर आयोजकों की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी. इतनी ज्यादा भीषण गर्मी हो रही है, इस गर्मी के सीजन में इस तरीके से घटना हो सकती है, इसकी संभावना क्यों नहीं जताई गई. और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल जो प्रशासन था उसको भी देखना होगा कि इस तरीके से जो परमिशन दी गई है वो क्या चीजें जो बताई गई थी उसको ही अमल में लाया गया. जो इतनी सारी जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस भीड़ को आसानी से निकालने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी या नहीं की थी, तो अपने आप में कई सारे सवाल हैं. फिलहाल इसकी ही जांच एडीजी आगरा और जो कमिश्नर है अलीगढ़ को करनी होगी और देखना होगा कि इस पूरे घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है. फिलहाल एक बड़ी घटना जरूर हुई है जिसमें कई सारे लोगों की मौत खबर है, वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हैं. तो अपने आप में ये पूरी झकझोर देने वाली घटना है जिसको लेकर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही जिन्होंने दुख व्यक्त किया उस पूरी घटना को लेकर गंभीरता के साथ में कार्रवाई की के निर्देश दिए. वही आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सारे बड़े मंत्रियों की तरफ से शोक संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और जाहिर है कि बड़ी दुखद घटना हुई. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई है इस घटना को लेकर क्या कुछ तैयारी थी, जो भी आयोजक थे उन पर ही अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी जो भीड़ उमड़ी थी उनको क्यों नहीं लगा कि इतनी सारी भीड़ है वो अचानक से अगर निकलती है, भगदड़ अगर जैसी संभावना बन सकती है तो क्या स्थिति होगी. तो ये सारी चीजें हैं, क्या उन्होंने ध्यान दिया था, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ इंतजाम थे, जो भीड़ एक साथ गुजरेगी उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, जो रास्ते थे वो कितने चौड़े रास्ते थे कि क्या इतने सारे लोग अगर एक साथ निकलते हैं तो क्या उनको निकलने की व्यवस्था की गई थी. तो बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब है वो फिलहाल जो जांच टीम होगी तलाशनी होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार सदस्यों अपने सदस्यों को खो दिया है इस पूरी घटना में और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो आयोजन किया गया था उस आयोजनकर्ताओं ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की थी, जो इतनी बड़ी घटना थी कि उनको नहीं लगा ऐसी घटना हो सकती है और उस घटना को रोकने के लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए थे और नहीं उठाए थे. तो जाहिर है कि एक बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही भी इसमें हो सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है. फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस पूरी घटना को लेकर और साफ तौर पे जो आयोजक उन पर एफआईआर दर्ज करने की जो बात है वो कही जा रही है. जो एफआईआर दर्ज होगी वही सख्त कार्रवाई होगी, इसको लेकर देश है वो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं. जी बिल्कुल, बने रहिए रवि. कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. Hathras Member of Parliament Anup Pradhan has spoken to my colleague Manohar Kesri. He's expressed his condolences. Let's listen into what he had to say. अनूप प्रधान है जो हाथरस से सांसद है. हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है. अनूप जी क्या कहेंगे? लेकिन निश्चित ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. एक कथा का आयोजन लोकसभा क्षेत्र हाथरस में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक कथा का आयोजन हुआ था. उसी में भगदड़ होने की वजह से जो मुझे बताया गया है उसमें जो है काफ़ी लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई और काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड भी हुए. तो अभी मैं भी सदन के अंदर ही था, वहीं प्रधानमंत्री जी ने जब बोला तो मैं बाहर निकल कर आया. तो मेरी डीएम और एसएसपी से बात हुई है तो कोई
एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई और किन किन अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया घायलों? देखिए, वहीं के पड़ोस में जो मुझे बताया गया है, एएमयू वहीं पड़ोस में ही है और हमारे कई जनपदीय स्तर के अस्पताल हैं, उनमें उनके राहत और बचाव उपचार चल रहा है और निश्चित ही जितने भी क्या नाम है इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले। मेरी बात पीएम ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया। जी, मैं भी सदन में ही था, मैं सदन में यहाँ उपस्थित था, तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें घायल हैं सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो हम लोग भी, मैं वही मौके पर जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने का हम सब पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी है। मैम, हाथरस जो यूपी में आता है वहाँ पर स्टैम्पिड हुआ है, कई महिलाएं और बच्चे शिकार हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा पीड़ा किसी और को भी आए, मगर मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री 2 घंटे से बोले जा रहे लोकसभा में, तुरंत वहाँ चले जाए। उसी क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट है, जाके देखें क्या सुविधा वो पहुँचा सकते हैं और कितना मुआवजा वो इस महिलाओं को डेथ पे देंगे, देखेंगे। प्रधानमंत्री ने एक जो जवाब दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उन्होंने कहा है कि बालक बुद्धि को सद्बुद्धि दें, देश को जो बांट रहे हैं। इसके माने यही है कि उनका अपना बुद्धि अभी तक बड़ा नहीं है भाजपा का। इतना नुकसान पाने के बाद भी फिर भी बोले जाते हैं। ठीक है, देखा जाएगा, इसका जवाब आवाम देती है, पब्लिक। All right, so MPs reacting there to this incident. Anup Pradhan, the Hathras Member of Parliament, of course, was speaking with us exclusively. We also heard from Renuka Chaudhary, Congress Member of Parliament. Let's quickly bring back in Ravi. Ravi, we were hearing, of course, from the politicians there, political reactions, of course. विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं चूक है प्रशासन की, सरकार की। विपक्ष सवाल भी उठा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले जा रहे थे और ये घटना जो है थी वहाँ घट गई। और देखिए, निश्चित तौर पर घटना जरूर हुई है और इस घटना को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सभी मृतकों के परिवार वाले घायलों को लेकर अपनी संवेदनाएं दी हैं और वहीं जहां पर उचित मदद का जो ऐलान किया गया, वहीं एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में पूरी घटना के कारणों की है वो जांच के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि सभी जिला प्रशासन है, उनके अधिकारियों को जो भी घायल हैं उन सभी को समुचित इलाज है और जो भी मौके पर बचाव कार्य है, राहत कार्य, वो सभी किया जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो अपनी शोक संवेदना है वो व्यक्त की है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से पूरी घटना हुई इसकी लेकर जांच के जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं और इतनी बड़ी एक घटना हुई, उस घटना को लेकर लोकल स्तर पर ही देखना होगा कि क्या कुछ आखिर क्या कुछ लापरवाही हुई या ये घटना ही है। फिलहाल घटना तो हुई ही है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, कई ऐसे लोग हैं जो भी गंभीर रूप से घायल हैं। जिस तरीके से चीख पुकार वहां पे सुनाई दे रही थी वो बताती है कितनी भयावह। रवि बने रही, आप हमारे संग कुछ और प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त। जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई
स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए परजीवी बोला है कांग्रेस को, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलायंस है इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार-बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आई है, वो है 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। All right, Akhilesh Yadav and Dimple Yadav there, of course, speaking. The SP leaders have spoken on this incident, of course, in Hathras. They are raising questions, Ravi, on the state government. They are saying, what was the state government doing? देखिए, सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे हम बात करें तो जो भी लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले, उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उनके परिवार के लोगों के लिए शोक संवेदनाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दी गई हैं। जो मृतक के परिजन उनको 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद, उसके अलावा 50,000 रुपए जो घायल हैं उनके लिए ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसके अलावा डीजीपी उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव है वो मौके पर रवाना हुए हैं और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले की जांच है वो हो और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.